वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है टीजीटी पीजीटी एग्जाम का है। टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस हमारा कंटिन्यू चल रहा है और आपको जैसा कि पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बहुत बम्पर आने वाली है, इसलिए अभी से आप लोग प्रिपरेशन में जुड़ जाएं और मैथमेटिक्स का सिलेबस हमारे चैनल पे अपलोड बराबर होता रहा है और आप लोग का मोटिवेशन रहा तो कंटिन्यू सिलेबस पर डे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलेगा। तो आज का सिलेबस है हमारे लिए देखिए लिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर के हम 10 क्वेश्चंस आज हम चूज किए हैं और ये क्वेश्चंस जितने हम लिए हैं सब के सब टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आए हुए हैं और इसका क्वेश्चंस जो है ने क्वेश्चंस लिख दिया है और इसका जो है ऑप्शन भी दे दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है प्रिपरेशन का अच्छा तरीका यही है कि जैसे ही क्वेश्चन देखिए तुरंत सॉल्व करिए, तुरंत ऑप्शन पहले ढूंढिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा तब वीडियो को आगे बढ़ा करके उसका सलूशन देखें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आ रहा है तो तुरंत प्रैक्टिस करना मतलब सॉल्व करिए और तुरंत आंसर को कमेंट बॉक्स में करिए। जैसे ही कमेंट करेंगे उसके बाद फिर नहीं आता है तो उसका सलूशन देख फिर आगे उसका सलूशन तो हम करा ही रहे हैं, उसका सलूशन आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है काल्पनिक संख्या 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपान 3 माइनस आई का वास्तविक भाग है। इसमें से ऑप्शन आपको दे रखा है 1/5, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 1/3 है, तीसरा ऑप्शन -1/3 है, चौथा इनमें से कोई नहीं, ना आप दीजिए। ठीक है, तो अब इसका सलूशन जल्दी से ढूंढिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है। हम आपको 5 सेकंड का इसका वेट करते हैं, जल्दी से सॉल्व करके जल्दी से कमेंट करिए, फिर भी हम भी सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपान 3 माइनस आई। हमें क्या करना है, वास्तविक भाग रियल पार्ट को निकालना है, इसमें बताना रियल पार्ट कौन आएगा। इसमें देखिए आई इमेजिनरी है, 3 माइनस आई, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो हम इसको होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई स्क्वायर अपान 3 माइनस आई। तो सबसे पहली बात तो यह है 1 प्लस आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, 2i अपान 3 माइनस आई, आई 1 कट गया आपका, तो ये 2i अपान 3 माइनस आई। इसका रैशनलाइज करते हैं, 3 माइनस आई का रैशनलाइज करते हैं तो 3 प्लस आई अपान हो जाएगा 3 प्लस आई। तो इसमें और ये ब्रैकेट में है तो ये हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो 3 2 जा 6 आई हो जाएगा, आई हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i स्क्वायर अपान नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा प्लस माइनस का फार्मूला लगेगा, एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो 3 ये हो गया आपका 6i और ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होती है तो -1 हो जाती है, तो माइनस में आगे लिख देंगे -2 और ये हो गया ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आई स्क्वायर -1 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डायरेक्ट हमने 10 लिख दिया। अब हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं तो 6/10 आई और 2/10 ये हो गया, इसको सिस्टमैटिक से इसको पहले लिख देंगे तो -1/5 और प्लस 3/5 आई। तो हमने क्या बात कर रहा है इसमें, क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वास्तविक भाग रियल पार्ट को फाइंड करना। क्या इसमें से रियल पार्ट क्या आ रहा है, -1/5 आ रहा है, -1/5 कहीं ऑप्शन में है, 1/5 माइनस नहीं है, इसका मतलब क्या है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हमारा ये आता है इनमें से कोई नहीं। जरा सा आप देखेंगे माइनस प्लस की मिस्टेक हुआ चाहे माइनस में कंफ्यूज हुए तुरंत आप ऑप्शन यही लगाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिए ये कह रहा है कि n के किस न्यूनतम मान पर 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई के होल पावर n इक्वल टू 1 होगा। ये पावर n है इक्वल टू 1 होगा। देखिए टीजीटी 1999 में आपका आया हुआ है एग्जाम में, इसके पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराया गया था फर्स्ट वो भी आपके टीजीटी 1999 में आया हुआ था।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए सब इजी है, देखने में आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा। इजी लग रहा है तो तुरंत सॉल्व करिए ना, तुरंत सॉल्व करके तब कमेंट करिए या तुरंत मैच कराइए। देखने से काम नहीं चलेगा मैथ का, ये मैथ का प्रिपरेशन देखने से नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करें। यहाँ पे देखिए a इक्वल टू, हमने पहला ऑप्शन लिखा है n इक्वल टू 8, बी ऑप्शन है n इक्वल टू 12, सी ऑप्शन n इक्वल टू 16, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तुरंत बताइए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। चलिए हम सलूशन आपको बताते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई और n अपान होल पावर n था, नीचे का भी हो जाएगा 1 माइनस आई की होल पावर n इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है, ये होल पावर n है तो ऊपर नीचे दोनों का अलग अलग लिख देंगे, या ऐसा करते हैं हम एक ही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई की होल पावर n इक्वल टू 1। तो इसमें हम अंदर ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस आई और 1 माइनस 1 प्लस आई, इससे कॉन्जुगेट इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस आई और 1 प्लस आई की होल पावर n इक्वल टू 1। ठीक है भैया, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट प्लस, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर की होल पावर n इक्वल टू 1 चल रहा है। तो ये हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे फार्मूले से, 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2i पावर n, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये पूरा होल पावर आपका n चल रहा है, ये हो गया। तो आई 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस 2i अपान नीचे 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2 होल पावर n। तो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या आपका i की पावर n, नीचे कट गया i की पावर n इक्वल टू 1। तो कह रहा है n की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कह रहा है n की किस न्यूनतम वैल्यू की वैल्यू होगी। तो ध्यान से देखिएगा, i की पावर n, 1 को हम लिख सकते हैं i की पावर 4। कैसे, i देखिए i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और अगर दोनों साइड का फिर स्क्वायर कर लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए i 1 के स्थान पर लिख देंगे i की पावर 4। उसके बाद दोनों साइड का बेस का सेम है तो पावर को कंपेयर कर लेंगे, तो n इक्वल टू 4 आ जाएगा। n इक्वल टू 4 आ गया, ऑप्शन कोई है n इक्वल टू 4 नहीं है, तो क्या करेंगे ना दीज। आप लोग बहुत क्या अंधी तुरंत लगाते हैं, कम से कम वाला है तो कम से कम पूछ रहा है, आप 8 टिक कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तभी आपको तैयार होगा, कभी भी मैथ में डाउट नहीं रहेगी। मैथ में अगर अंधी लगाते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 कामा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई घनमूल हो तब 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर का होल पावर 5, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको ऑप्शन में आपको दे रखा है a इक्वल टू -8, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 32, d इक्वल टू -32। ठीक है, ये TGT 1999 में आया हुआ है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस है, इजी है, लेकिन आपको ऑप्शन डाउट में होगा, इसलिए आप तुरंत सॉल्व करिए, फिर कमेंट में डालिए कि आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है या डी आ रहा है या ए आ रहा है या बी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस करिए, हम भी सॉल्व करते हैं और मैच कराइए। ठीक है, तो इसको देखिएगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 5 प्लस और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। इससे पहले देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ओमेगा घनमूल इकाई है, इसकी वैल्यू 1 क्यूब इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। जब तक ये चीजें नहीं पता होंगे तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है। ठीक है, तब यहीं से हम क्या करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखिए 1 पॉजिटिव है, ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। देखिए हमने इसको पहले लिख दिया, इसको इधर कर दिया, ओमेगा की पावर 5, ये आपका क्या है, ऐसे यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, 1 प्लस ओमेगा की इसको उधर ले आएंगे तो माइनस
ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा की होल पावर 5 प्लस ये दोनों सेम सेम है तो -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। इसको भी ऐड कर लेंगे तो -2 ओमेगा का होल स्क्वायर पावर 5 प्लस -2 ओमेगा की होल पावर 5। अब इसके बाद देखिए दोनों में कुछ कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है जल्द से बताएं। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है -2 का होल पावर 5, -2 की होल पावर 5 ये कॉमन हो गया। बचा क्या आपका यहाँ पे ओमेगा की पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा ओमेगा की पावर 2 मतलब ओमेगा की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है। अब ये बताइए -2 की पावर 5 ये छोटी छोटी चीजें आपको पहले से लर्न होनी चाहिए। जब ये सब नहीं पता होगा तो आप कैलकुलेशन करेंगे टाइम वेस्ट होगा फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे। मैथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। ठीक है। क्वेश्चन देख के करिए तो ऐसा इम्पॉसिबल है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका आएगा माइनस। देखिए 8 नंबर है सबसे पहली बात तो माइनस रहेगा और 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 32 आएगा। इसके बाद देख लो भैया कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 राइट। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए ओमेगा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 10 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं राइट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे -32 चल रहा है और यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने बताया था 1 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब वैल्यू 1 है 1 का क्यूब 1 ही होता है ओमेगा तो ये हो जाएगा -32 और यहाँ पे देखिएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब इसकी वैल्यू देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या 1 उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू -1 आ जाएगा -32 ये है और -1 ये हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना आ गया 32 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है 4 में क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 - i अपॉन 1 + i की होल पावर 2 है। ठीक है। ये भी आपका पीजीटी 2011 में आया हुआ 2011 का ये क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया 1 दिया दूसरा ऑप्शन -1/2 सी का दिया 1/√2 डी की वैल्यू -1 दिया। ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं 1 - i का होल स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे नीचे भी 1 + i का होल स्क्वायर राइट। इसको ओपन करेंगे फार्मूले से 1 + i स्क्वायर -2i और नीचे हो जाएगा 1 + i स्क्वायर +2i। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू माइनस होता है तो 2i अपॉन यहाँ पे हो गया 1 - i + 2i। अब देखिए 1 से 1 कटा 1 से 1 कट गया 2 से 2 कट गया i से i कट गया क्या बचा -1। कोई ऑप्शन में है राइट डी वाला ऑप्शन। ठीक है। कितना सिंपल है। नेक्स्ट पे आते हैं हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है। ये ध्यान से देखिएगा कह रहा है इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ द यूनिट देन 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की पावर होल पावर 7 इज इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन हमने कहीं हिंदी में लिख दिया कहीं इंग्लिश में लिख दिया। इतना हम समझ जाते हैं कि आप लोग टीजीटी की पीजीटी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो आपको समझ में आ ही जाता है क्या हिंदी में किसका क्या है इंग्लिश में क्या है। ठीक है। आई होप्स इसलिए हमने इंग्लिश और हिंदी जो भी पाया लिख दिया अच्छे से ही आपको समझने का है। नहीं समझ पाते हैं तो फिर भी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स बता दे रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन का कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन जो है पीजीटी 2011 में ये भी आया हुआ है। इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए बहुत टफ नहीं आते एग्जाम में बट ये है प्रैक्टिस मेन होना चाहिए। प्रैक्टिस अगर है तो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है प्रैक्टिस ही मेन है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है पहला है इसका ऑप्शन 128 ओमेगा बी ऑप्शन है -128 ओमेगा और सी ऑप्शन है +128 ओमेगा स्क्वायर डी ऑप्शन है -128 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा।
आप लोग भी हमने बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन देखते हुए तुरंत सॉल्व करिए, फिर ऑप्शन मैच कराया करिए, ठीक है। देखिए हम सॉल्व करते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7। ये क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी हमने बताया था कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालने, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें ये दोनों को ऐड कर लेते हैं तो -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7। अब ये होल पावर 7 जो है -2 का भी होल पावर 7 होगा और ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 7 हो जाएगा, राइट भैया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये देखिए -2 की पावर 7, आपको पहले पता होना चाहिए -2 की पावर 7 है, 7 आड नंबर है, इसलिए निगेटिव तय है, निगेटिव तो आएगा ही आएगा, लगा दीजिए पहले से। अब 2 की पावर 7 ये को बेसिक चीजें हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपका आएगा 128 आएगा, हम करके दिखाएं आप सीख जाएंगे। अब हम छोड़ देते हैं 128 आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7 है तो 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 हो गया ओमेगा की पावर 14। अब इसके बाद ये आपको हम हटा देते हैं, इसका काम खत्म है। अभी ओमेगा की क्यूब की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया -128 और ओमेगा की इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 4 की पावर 3 की पावर 4 और इनटू ओमेगा स्क्वायर। देखिए हमने 14 को तोड़ा है, कैसे तोड़ा है देखिए, 4 3 जा 12, 12 और 2 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा की पावर देखिए यहाँ पे क्या है, 3 की होल पावर 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, इनटू ओमेगा स्क्वायर 2 है तो 12 और 2 ऐड करेंगे, यही आएगा आपको। ऐसे क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा -128 और इसकी वैल्यू आपका 1 हो गया, 1 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर, तो -128 और 1 की पावर 4 चाहे जितना लगाए 1 ही आएगा ओमेगा स्क्वायर। हाँ भैया, तो कोई ऑप्शन है इसमें, कौन सा, ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम नंबर 6 है। ये कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में क्या है, इफ x + 1/x = 2 cos θ then x की पावर n + 1/x की पावर n = पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 cos n थीटा, बी ऑप्शन है 2 sin n थीटा, सी ऑप्शन है cos n थीटा, डी ऑप्शन है sin n थीटा। पीजीटी 2011 का क्वेश्चंस है। आप कहते होंगे कि सर हमारा इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा ले लिया है, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन लेंगे, बस खाली आप प्रैक्टिस करते रहिए और साथ ही साथ जुड़े रहिए, ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पे देखिए x + 1/x = 2 cos θ, ठीक है। ये दिया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं। x² + 1/x = 2 cos θ, x को उधर ले आएंगे, x² इसको उधर ले आएंगे, 2 cos θ, x + 1 = 0। देखो भैया इतना शॉर्टकट चलेगा ना, क्योंकि हम जो है फास्ट इसलिए करा रहे हैं आपके ढेर सारे क्वेश्चंस हो सके, ठीक है। इतना सब आप समझ सकते हैं। क्या किया हमने, x को यहाँ ले आया, फिर इसको इधर भी ले आया, तो ये हो गया x² - 2 cos θ x + 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। x में x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो इसका फैक्टर तो हम कर नहीं पाएंगे, इसका फैक्टर इस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला आपको पता है, -b + b² - 4ac √2a, पता है ना, बस इसी पे लाके रख दीजिए भैया। देखिए b की वैल्यू यहां से आएगा -cos 2θ, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 2 cos θ प्लस माइनस, अंदर देखिएगा b की वैल्यू यही होगा तो माइनस रहेगा होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 4 cos² θ - 4ac। 4a की वैल्यू 1 है भैया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, c का कोफिशिएंट भी 1 है, मतलब तो ये 1 × 1 हो जाएगा अपान नीचे हो जाएगा 2 × a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया, x = 2 cos θ प्लस माइनस, और यहाँ पे देखिएगा
यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो माइनस जबरदस्ती कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, राइट। इधर देखिए, तो इसके बाद ये होता है x इक्वल टू ये हो गया 2 cos थीटा प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए इस -4 को हम बाहर लाते हैं, या यूं कहिए कि -1 इंटू 4 लिख देते हैं। इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे -1 इंटू 4, और इसको 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या कहेंगे, sin स्क्वायर थीटा, और पूरे के अपान 2 x इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस। अब देखिए -1 है, -1 रूट के अंदर अगर होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आई स्क्वायर, रूट के अंदर आई स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा आई। फिर इसके बाद यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा 2 का 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा का sin थीटा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया sin थीटा अपान 2 कॉमन करेंगे, नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा। हमने भैया पॉजिटिव केस ले लिया है, 2 कॉमन करके नीचे 2 कैंसिल कर दिया। चलो एक बार लिख देते हैं, 2 यहाँ लिखा, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब बेसिक जो हमें फाइंड करना है, इतना तो बेसिक था, जो हमें निकालना है उस पे आते हैं। देखिए x इक्वल टू आपको क्या मिला, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। अब इसमें देखिए x की पावर n प्लस 1 अपान x की पावर n, तो यहाँ पे दोनों साइड में x की पावर n लगा देते हैं, cos थीटा प्लस आई sin थीटा की होल पावर n। आपने एक थ्योरम पढ़ा था जिसका नाम है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या था, डी मॉर्गन्स थ्योरम यही था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा की होल पावर n है, तो n जो है उसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा, ये हो गया x की पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो गई। अब ऐसे ही हमें निकालना है, यही चीज क्या करना है, अगर आपको दे रखा है 1 अपान x की पावर n, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब हो जाएगा इट मींस x की पावर -n। तो सिंपली अब इसी में दोनों साइड में x की पावर -1 रख देते हैं। -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 रखते हैं, एक साइड, दोनों साइड में -1, तो इधर भी होल पावर cos थीटा प्लस आई sin थीटा की होल पावर -n, x की पावर -n, और इसको जो है इसमें डिमॉर्गन्स वही लगेगा, जो पावर में है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos -n थीटा और प्लस आई sin -n थीटा। देखिए x की पावर -n है, इसे हम x की पावर n लिख सकते हैं, और ये आपका cos माइनस थीटा। आपको पता होगा कि और cos और sec एक दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसके माइनस होने पर भी प्लस हो जाता है, बाकी सब का निगेटिव होता है, इसलिए cos माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, cos n थीटा हो गया आई, sin माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई sin n थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x की पावर n की वैल्यू फाइंड कर लिया, यहाँ 1 अपान x की पावर n 1 अपान x की पावर n की वैल्यू फाइंड हो गई। दोनों को ऐड करते हैं, उसके बाद ऑप्शन मैच कराते हैं, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अब आपको पता हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा आने योग्य है। दोनों को ऐड करते हैं, x की पावर n प्लस 1 अपान x की पावर n भैया, और देखिए इसको पहले लिख दिया तो हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा प्लस cos n थीटा माइनस आई sin n थीटा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 2 cos n थीटा। आपको दिख रहा है किसी ऑप्शन में, जी हाँ, कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम नंबर 7 है, कह रहा है यदि रूट प्लस आई की होल पावर 100। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा हमने चेंज किया है, क्वेश्चन है वही कॉन्सेप्ट सब कुछ है, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। रूट प्लस आई रूट 3 प्लस आई की होल पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 98 a प्लस आई बी। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है।
ये आपका ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 4 है, ऑप्शन नंबर सी 8 है, ऑप्शन नंबर डी 16 है। और ये पीजीटी 2013 में आया हुआ है, यूपी पीजीटी में आया हुआ भैया, ठीक है। और भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इजी है, लिखने का तरीका समझने का तरीका अलग है, ध्यान से देखिएगा। भैया देखिए √3 प्लस आई की होल पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 98 a प्लस आई बी, ठीक है। अब सोचिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से अंदर ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 बगल में हमने ये आपको कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये ब्रैकेट में यहाँ पे आपका हो गया 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 आई की होल पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 98 a प्लस आई बी। क्वेश्चन देखिए भैया, स्टिक है आसान, बट ये है कॉन्सेप्चुअल है और ट्रिक बेस है, ट्रिक समझिए केवल, वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हम कर सकते हैं, तो अब देखिए 100 इसकी भी पावर लगेगा, 100 2 का पावर लगेगा, तो 2 की पावर 100 हम यहाँ लिख देते हैं, और ये हो जाएगा √3/2 प्लस और 1/2 आई, और ये हो जाएगा होल पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 98, और ये हो जाएगा a प्लस आई बी, राइट। इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, इसके बाद 2 की पावर 100 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 98 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, दोनों का ऐड 100 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे करेंगे हम क्या, √3/2 की वैल्यू हम शायद कि इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब भी पावर मैक्सिमम होता समझ जाइए कि डिमॉवर ही लगा सकते हैं पावर को उतारने के लिए, ठीक है। डिमॉवर बनाने के लिए यहाँ कास बनाना है, यहाँ पे साइन बनाना है। अब ये कास कितनी की वैल्यू है, ये जो है कास 30 की वैल्यू है, और ये साइन 30 की वैल्यू है। कास 30 की वैल्यू है, तो कास 30 को हम रेडियन में लिखेंगे, तो कास π/6 प्लस 1/2 आई को हम आगे लिख देते हैं 1/2 साइन π/6 मतलब साइन 30 की वैल्यू, और होल पावर 100 इक्वल टू ये क्या है 2 की पावर 98 और a प्लस आई बी, ये हो गया, ठीक। अब नीचे रेस कर लेते हैं। अब देखिए भैया, अब देखिए क्या हो रहा है, दोनों साइड में 2 की पावर 98 2 की पावर 98 कैंसिल हो गया। अब समझिए आधा काम आपका हो चुका है, 2 की पावर 2, अब कास π/6 आई साइन π/6। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपका पूरा 100% दिमाग है कि तुम्हारा डिमॉवर लगा दे, डिमॉवर लगाएंगे कतई नहीं आएगा आंसर, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से स्वयं से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका माइनस, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका माइनस होगा, इसका इसमें और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 भैया 2 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो ये है cos π/6 प्लस आई साइन π/6, ये हो गया होल पावर 100, और दूसरा यही हो जाएगा cos π/6 और प्लस माइनस हो जाएगा आई साइन π/6 की होल पावर 100 इक्वल टू, इधर भी आपका हो जाएगा a प्लस आई बी, और दूसरा हो जाएगा a माइनस आई बी। आप समझते होंगे क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। अब ये हो जाएगा 2 का 2 स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों प्लस माइनस है, होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cos, प्लस माइनस का फार्मूला लगाएंगे, होल पावर 2 मतलब 100 ऐड हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि प्लस माइनस का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा cos। पहली बात तो इसको इसको लिख सकते हैं होल पावर, तो इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं cos स्क्वायर π/6 माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर π/6 की होल पावर 100 बेस सेम अगर है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, अगर बेस सेम नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको
इसको अगर बेस सेम है तो इसको पावर को ऐड कर सकते हैं या इसको 200 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको नहीं है बेस सेम है तो इसको होल स्क्वायर ऐसे ही लगा दीजिए। क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं? ऐसे कर लीजिए। चलो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इस इधर प्लस माइनस का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए ये 2 की पावर 2, ये cos स्क्वायर थीटा पाई बाय 6 और आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा पाई बाय 6 की होल पावर 100 और यहाँ पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे b स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू आपका 1 है 2 की पावर 2, अब 1 की वैल्यू चाहे 100 लिखे चाहे 200 लिखे बात 1 ही आएगा। ये हो गया इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑब्वियसली आप पता हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू 2 स्क्वायर अर्थात 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, ये दिया है रूट आई बराबर है, रूट आई किसके बराबर है? ऑप्शन में दिया है a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, c की वैल्यू आपका 1 है और d की वैल्यू नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है, कहते हैं क्वेश्चन छोटा है, छोटन देखन के छोटन लागन खाओ करे गंभीर। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है लेकिन इसका सलूशन निकालते हैं तो आप देखिए क्या आएगा और आप लोग भी इसी वक्त लग जाइए कि इसका सलूशन क्या आएगा और तुरंत बताइए, ऑप्शन में मैच कराइएगा, ठीक है। तो रूट आई है, इसको हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम मान लेंगे x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग हम बोथ साइड करते हैं तो आई हो जाएगा और इधर हो जाएगा x प्लस आई का होल आई वाई का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया आई और ये हो जाएगा x स्क्वायर और आई वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो आई की वैल्यू -1 हो जाएगी तो हमने डायरेक्ट लिख दिया y स्क्वायर प्लस 2x y i, ठीक है भैया। ये रियल हो गया और इसमें आई होने के नाते ये इमेजिनरी हो गया, यहाँ पे रियल है ही नहीं तो रियल का इक्वल हो जाएगा। कंपेयर करेंगे x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेंगे 2xy इक्वल टू आई यहाँ है, आई का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट ये है, ये हो गया 1, ठीक है भैया। अब देखिए हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। अब देखिए एक इक्वेशन आपको ये बना है और दूसरा इक्वेशन ये बना है, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट होगा। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, देखिए सेटिंग करते हैं। सेटिंग मैथ में बहुत ही मस्ट है, सेटिंग नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कदापि नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें हमने सेटिंग क्या किया है ध्यान से देखिएगा। 4xy का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या किया हमने क्या किया है, x आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ा था, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस इक्वल टू प्लस 4ab पढ़ा था भैया। कैसे, ये इसके इक्वल है? नहीं है ना, देखिए करके दिखाते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, इसमें से ये लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसी को तो हमने कहा था a प्लस b का होल स्क्वायर, इसी को तो कहा है। तो ये आपका आइडेंटिटी है एक प्रकार का, ये जो है आइडेंटिटी है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहाँ बात हो रही है स्क्वायर में, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर में x y का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपने इसकी और इसकी वैल्यू निकाल लिया पहले से, देखिए x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहाँ से 2 को डिवाइड कर लेंगे तो x y इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर होगा और ये 0 हो जाएगा प्लस 4 और x बाई y की वैल्यू अभी आपने 1/2 निकाला है तो ये आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की होल पावर 2, ये 0 है और ये 2 का स्क्वायर 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा
नीचे तो पता ही है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन बन गया। और ये इक्वेशन आपका यहाँ पे सेकंड होगा, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, और ये आपको फोर्थ मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को ऐड करते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा। देखिए हम डायरेक्ट नहीं लाके लिख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये आपका y कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या होगा, x की वैल्यू 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 को डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू 1/2, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका रूट हो जाएगा, प्लस माइनस भी आएगा, तो यहाँ प्लस माइनस का कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम केवल प्लस ले लेते हैं। x इक्वल टू 1/√2, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 इसी में रख दीजिए। इसमें रखेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, अर्थात आपका y की भी वैल्यू यही आएगा जो आपका आया है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं y की। देखिए इसको उधर ले y स्क्वायर, फिर स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे, 1/√2, y की भी वैल्यू यही आएगी, x की वैल्यू y की वैल्यू आ गया है। तो अब ये सारी वैल्यूज आप ले जाके रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका, इक्वेशन फर्स्ट था √i इक्वल टू x प्लस i y, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू क्या है, 1/√2 प्लस i 1/√2, एलसीएम आपका बराबर है, तो ये हो जाएगा √2, ये हो गया √i। भैया आपको पता हो गया ना, दिख रहा है कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन है, बी। ठीक है, देखा ना, क्वेश्चन तो बहुत छोटा था लेकिन सोल्यूशन कैसा निकला। तो ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ रूट अंडर रूट के अंदर 2i माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस 2i इज। ठीक है, ये पीजीटी 2010 में आया हुआ है। इसका ऑप्शन है a इक्वल टू 0 है पहला ऑप्शन, बी है √2, दूसरा है c2, और डी ऑप्शन है 2√2 है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम मॉडुलस की बात कहा है ना, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, z इक्वल टू लेट कर लेते हैं √2i, और ये हो जाएगा -2i। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस दोनों में जो चीजें कॉमन हो रही है वो चीजें कॉमन कर लिए। √2 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा √i बचेगा, और यहाँ बचेगा -√i। अभी अभी आपने √i की वैल्यू निकाली थी, 1 प्लस i/√2 निकाला था ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर -i होगा तो उसकी भी वैल्यू -i/√2 होगा। इसको नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं याद होगा। तो 1√i की वैल्यू ये होती है, -√i की वैल्यू ये होती है, दोनों वैल्यू यहाँ पुट करिए तो ये हो जाएगा z इक्वल टू √2, और इसका हो जाएगा 1 प्लस i/√2 माइनस 1 माइनस i/√2, ये हो गया z इक्वल टू √2, और ये आपका हो जाएगा एलसीएम सेम है तो आपको 2 हो जाएगा √2, और यहाँ हो गया 1 प्लस i और -1 प्लस i, ये हो गया -1 1 कट जाएगा, और i दोनों का ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2z इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 2i/√2 बगल में आपका √2 पहले से ही था, और ये √2 से √2 कट जाएगा, तो इसका आप मॉड ले लेंगे। 2 कांस्टेंट है बाहर, i का मॉड होता है भैया 1, तो 2 इक्वल टू मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या हो गया 2 है कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं, और लास्ट प्रॉब्लम ये है हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, ये दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस i√3 की पावर 10 प्लस 1 माइनस √3i की होल पावर 10 इज। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है ए 2048, और बी ऑप्शन है 1028, सी ऑप्शन है -1028,
और टी ऑप्शन है -2048। ये आपका आया है पीजीटी 2005 में आया हुआ है, पीजीटी 2005। ठीक है भैया। तो क्वेश्चन जितना भी हमने लिया है आज की डेट में सब के सब पीजीटी टीजीटी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड है, तो इसलिए आप लोग इंटरेस्ट को बनाए रखेंगे तो क्वेश्चन हम फटाफट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसका भी देखिए। क्वेश्चन तो आपको भारी दिख रहा है, ट्रिक है, देखिए कैसे ट्रिक करते हैं। तो ये है 1 + i √3 की होल पावर 10 और प्लस 1 - √3i की होल पावर 10। देखो भैया ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ऊपर 10 लगा है, इसका मतलब समझ जाइए कि डिमावर ही लगाएंगे। ठीक है, डिमावर लगाने के लिए यहाँ पे कास और यहाँ पे साइन लाना मस्ट है। जब तक कास और साइन नहीं आएगा तब तक हम डिमावर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिमावर लगाने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग करते हैं। सेटिंग में क्या होगा कि 2 की पावर 10 बाहर मल्टीप्लाई किए तो 2 की पावर 10 ऐसे करते हैं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। इसमें हम क्या करते हैं, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 से अंदर डिवाइड कर देते हैं √3 और ये हो गया i, ये होल पावर 10। ऐसे लिख सकते हैं ना भैया। अब इसके बाद यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 और 1 + 1/2 माइनस i √3/2 होल पावर 10। 10 पावर जो है इसके भी है इसके भी है, तो ये पावर 10 2 के भी है, तो 2 की पावर 10 और 1/2 जो है कास किसकी वैल्यू है, ये कास की जो वैल्यू है π/3 की वैल्यू है और ये हो जाएगा i, ये है साइन, ये साइन π/3। मतलब भैया ये कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है कि होल पावर यहाँ पे 10 है और ये हो जाएगा 2 की पावर 10 और ये हो जाएगा, इसका भी ऐसे ही करेंगे कास π/3 माइनस i साइन π/3 की होल पावर 10। ठीक है भैया। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों में आपको कॉमन है 2 की पावर 10, दोनों में आपको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 कॉमन हो गया। अब लगाएंगे डिमावर। डिमावर में क्या होता है, पावर n है तो इसके साथ एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 10 × π/3 प्लस i साइन 10 × π/3 ये हो गया और प्लस इसमें भी वही करेंगे, ये हो जाएगा cos ये हो जाएगा cos यहाँ पे 10 × π/3 माइनस i साइन 10 × π/3। ठीक है भैया। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम थे, ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया 2 की पावर 10 और ये हो जाएगा 2 cos 10 π/3 ये हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आसान है बट ये है कॉन्सेप्चुअल और ट्रिक बेस है। ट्रिक नहीं तैयार है तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 2 की पावर 10 ये चलिए आप सुन लिया, लर्न कर डालिए, ये लर्न करके बताइएगा। 2 की पावर 10 हम लिख देते हैं, 2 की पावर 10 होता है एक, ये हो जाएगा 1024, 1 GB बराबर होता है कितने MB, 1024 MB होता है। तो समझ जाइए वही है, 2 की पावर 10 की वैल्यू भी 1024 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना कर सकते हैं आप लोग। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, × 2 और इसको देखिए cos ये हो जाएगा cos 3π प्लस π/3। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। तो अब ये बताइए पाई हो या 3π हो या nπ हो, cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1024 × 2 और ये हो जाएगा माइनस cos π/3 भैया। तो cos π/3 ये आपका हो गया 1024
और ये बगल में 2 है, और cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस यहाँ पहले से था तो इसलिए -1/2 लिखा, 2 से 2 कट गया, माइनस आप आगे लगा दीजिए 1024। भी ऑप्शन में है कोई? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, टीजीटी पीजीटी यूपी, टीजीटी पीजीटी केबीएस और डीएसएसबी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि बहुत टफ नहीं होते हैं, प्रैक्टिस बेस हैं। तो फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।